नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस चालू कर रहे थे, लेकिन आज खान जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। यह सेट प्रैक्टिस सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चला था और उसका हम कट ऑफ भी बताएंगे कि कितना, यदि जब आपका कट ऑफ आया है तब आप सेफ जोन में है। फिलहाल इसमें 100 के 100 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन जो है इसमें इस सेट के सबसे बड़ा खासियत है, इसमें ऑप्शन यदि जब जो लोग बनाए होंगे उनको मालूम होगा कि आ रहा है बी 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 तो खाली बी ए बी आ रहा है, सी 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 तो सी एस सी आ रहा है। मतलब थोड़ा अलग डिजाइन की इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यदि जब आज की सेट में जिन लोगों का 55 प्लस स्कोर है वो लोग सेफ जोन में है, और जो लोग आजमाना चाहते हैं वो लोग अभी जो है ऑप्शन कॉपी कलम निकाल करके जो है आंसर के लिए 10 से 20 सेकंड टाइम मिलेगा। आप उसमें जो है बना करके तुरंत मिला करके अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं कि आपका कितना तैयारी है। चलते पहला क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? संविधान के संशोधन, पहले संशोधन के तहत जो है मंत्रिपरिषद के अधिकतम सीमा, उसका मंत्रिपरिषद का कितना सीमा होता है, मतलब मंत्रिपरिषद के संशोधन के बारे में 51वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस पहला का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन। 86वां की बात करें तो यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का अधिकार इसमें हुआ है 86वां संशोधन में। दूसरा है नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब हुआ कि नौकरशाही अस्थायी कार्यपालिका है या स्थायी कार्यपालिका है कि न्यायपालिका है कि विधायिका पालिका। तो नौकरशाही आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि जब आपको नौकरी लग जाएगा तो आप अस्थायी रहिएगा कि अस्थायी। तो बिजनेस अस्थायी है और नौकरी अस्थायी है, तभी तो लोग इतना नौकरी के पीछे पागलपन हो चुके हैं। तो नौकरशाही का मतलब अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा का। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है? तो ये जो है राज्यसभा के, राज्यसभा के जो है पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होता है। इनका चुनाव जो है 5 वर्ष में होता है। केवल इनके चुनाव में जो है विधान सभा के लोग भाग नहीं लेता, बाकी सब लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति की तरह। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो वास्तविक प्रधान कहेगा रियल प्राइम जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की यदि किसी कारण बस आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भी विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि वहां दोहरी प्रणाली होता है, दोहरी प्रणाली होता है, इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था की यह सबसे बड़ा विशेषता है कि वहां दोहरी शासन व्यवस्था होता है। विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो विविधता जो है समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा, धर्म, परंपरा के लोगों में होता है, इसी को विविधता बोला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन छठा का सही हो जाएगा। आज की सेट की बात करें तो बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप जो है एक बार में रख सकते हैं। ऑप्शन छांट के यदि जब बनाइएगा तब आपका नंबर आएगा 65 प्लस स्कोर, 60 प्लस स्कोर, यहाँ तक कि यहाँ पर जो 70 प्लस स्कोर भी ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस में किए हैं। तो ऑनलाइन में जो है खासकर इसका जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और यदि जब आप भी ऑप्शन छांट के बनाइएगा तब इसका सही आंसर होगा, अन्यथा जो है डायरेक्ट आज की क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाया हुआ डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है केंद्र को पूर्ण अधिकार देना, राज्य को अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, एकता में विविधता बनाए रखना, यही होगा। 7 के सी नंबर ऑप्शन जो है एकता में विविधता, मतलब बाहर से एक है लेकिन अंदर जो धर्म, जाति, नस्ल में बटा हुआ है भारत के लोग। तो भारत के संघीय शासन व्यवस्था का यही है कि अंदर जो है राज्य में, भाषा में, धर्म में, हर एक चीज में जो है क्या है, तो हम लोग अलग अलग है लेकिन बाहर से जो है एक है। तो सी नंबर ऑप्शन 7 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों में राजनीतिक दलों का नींव सबसे पहले जो है किस देश में रखा गया? तो ब्रिटेन में राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले रखा गया था। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन है? तो लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट, तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 का बी।
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो अलगाववाद। अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके जो है पीडीएफ ले लेंगे, और इस वाले पीडीएफ के लिए स्पेशल आपको मैसेज करना होगा कि मुझे खान सर सेट नंबर 3 का यह पीडीएफ है। यदि जब इसमें आपका 55+ स्कोर आ जाएगा तब आप सेफ जोन में। निम्नलिखित में से किसकी भावना को बीजारोपण यूरोप पुनर्जागरण काल में हुआ था? तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना का जो है बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल में ही हो गया था। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा कैसा थे? तो साम्यवादी। कार्ल मार्क्स जो है जिनकी पुस्तक है दास कैपिटल, दास कैपिटल जो 1864 में लिखे थे कार्ल मार्क्स, उनकी वह जो साम्यवाद विचारधारा के समर्थक थे। पहला अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अलग अलग देशों में श्रमिकों का एकजुट करना सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संघ यही बना था, श्रमिक के लिए। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? तो समाजवाद और मार्क्सवाद पर आधारित था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ जो है समाजवाद और मार्क्सवाद पर आधारित था। 14 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था, जिनकी मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हो गया था। रूस के गांधी भी लेनिन को कहा जाता है, और जार शासन को इन्होंने ही अंत किया है रूस में। अगला है, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? वे जमींदार के अधीन जो है बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब ऑप्शन छांट करके जो है मार सकते हैं सर। अगला, क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था क्रीमिया का। 17 का सी नंबर। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो शीत युद्ध का मुख्य कारण जो है पूंजीवाद और साम्यवाद के वैचारिक टकराव। पूंजीवाद बोले तो अमेरिका और साम्यवाद बोले तो रूस, दोनों के बीच विचार की लड़ाई था। शीत युद्ध सबसे लंबा समय तक चला था। लेनिन के मृत्यु के दावेदार। लेनिन की जब मृत्यु हो गया 1924 में, तो रूस में बहुत सारे लोग थे जो लोग प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार कर रहे थे। तो उसमें कौन कौन मेन थे? तो ट्रॉट्स्की और स्टालिन मेन हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन फेमस हो जाएगा। पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था। यही गया क्वेश्चन, 20 का सी हो जाएगा। पंचायत समिति बिहार में कैसी है? तो ये मध्य स्तर का चुनाव है। मध्य स्तर का जो है बिहार में पंचायत समिति होता है। तो बी नंबर ऑप्शन 21 का हो जाएगा। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मनुस्मृति और महाभारत में जो है बिहार के बारे में वर्णन है। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहां से शुरू हुआ? गलत होने वाला क्वेश्चन है, नहीं है। बिहार से हुआ था 1975 में, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म जो है बेगूसराय बिहार में हुआ था। बिहार आधिकारिक भाषा द्वारा विधानमंडल विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। मंडन मिशन पुरस्कार धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? तो लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस शुरू हुआ था पटना में। 1912 में पटना में लॉन टेनिस खेल जो शुरू हुआ था। बिहार में तुर्क शासन यही 1203 ईस्वी के आसपास हुआ था, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था उसी समय। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो ये भारत में उत्पादित वस्तु पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अगला है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय के साथ हुआ है? इनका गठन जो है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल से हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 29 का बी। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया? तो वो नाबार्ड है। तो नाबार्ड 30 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। अगला है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो पूंजी का अर्थ होता है कि इंसान निवेश और शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करता है। रहन सहन शिक्षा पर जो खर्च किया वही मनुष्य के पूंजी के अंतर्गत आता है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत का पठार निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न का स्रोत है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। भंडारण नीति हो जाएगा आपका, खाद्यान्न गहन खेती हो जाएगा, सब इनमें से जो है खाद्यान्न का स्रोत है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार का भू आकृतिक स्वरूप क्या है? तो वह जलोढ़ मिलता है।
जलोढ़ मैदान नहीं। अतः प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत के लिए बोल दिया तो प्राचीन कठोर सील चट्टान से बना हुआ। दक्षिण भारत का जो पठार है प्राचीन कठोर सील चट्टान से बना हुआ। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा मैदान किस प्रकार के मैदान से है? तो ये है जलोढ़, क्योंकि ये तीनों नदी का एरिया और नदी के एरिया में जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो ये मध्य उच्च भूमि का जो है मजबूत भाग है मालवा का पठार जो गुजरात में है, ये हो जाएगा मध्य उच्च भूमि का पठार। कहेगा भारत का सबसे ऊंचा पठार तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो हो जाएगा तिब्बत का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला को दक्षिण में कौन सी घाट स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जब निकलेगा तो वो निकलता नर्मदा घाटी या भ्रंश घाटी से। दक्षिण में पूछ दिया है तो वो हो जाएगा ताप्ती घाटी हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप का था, इसे कहा जाता पौनजिनिया कहा जाता, पौनजिनिया। तो सी नंबर ऑप्शन 38 बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पौनजिनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन जो है जैव विविधता 2024 का सम्मेलन कोलंबिया में हुआ था, कोलंबिया। तो सी नंबर ऑप्शन जो है 40 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में त्रिपुरा शांति समझौता भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा टाइगर्स एक पार्टी है उसी के थ्रू हुआ था। यह आतंकवादी संगठन होगा। सी नंबर जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे अरविंद पनगढ़िया हो जाएगा। तो अरविंद पनगढ़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने पहला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन देश दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड से संबंधित है, तो 44 का सी हो जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य पेंच रहे पन्ना रहे सब मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज्यादा जंगल जो है वन जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, इसीलिए सबसे ज्यादा अभ्यारण्य भी यहाँ है। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल किस मंत्रालय को प्रभार मिला था? तो रेल मंत्री अक्सर लोग खोज रहे थे इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन छापना है। रेल मंत्री वैष्णव विश्वास बने हैं, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्रालय ये है उनका नाम है। यहाँ पे ऑप्शन छट करके जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आ जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल छोटा बहुत सुंदर है, तो अर्नेस्ट शुमाकर, अर्नेस्ट शुमाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क नृत्य राजस्थान से संबंधित है, उड़ीसा मारने वाले सभी लोगों का गलत यहाँ पे हुआ। राजा जी नेशनल पार्क बहुत इजी क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में स्थित है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत वारण ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर एक संविधान गार्डन स्थापित किया, तो ये कहाँ के थे? तो ये हो जाएंगे अहमदाबाद। 50 का यहाँ पे सी हो जाएगा अहमदाबाद। 50 का सी नहीं होगा यहाँ पे, 50 का थोड़ा देखना पड़ेगा, 50 का सी नहीं होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश। असम के पूछे तो हिमंता बिश्व शर्मा, ये सब फेमस है। भारत के किस राज्य में नटंजिल उत्सव मनाया जाता है? तो नटंजिल उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन 52 का करेक्ट हो जाएगा। नटंजिल उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्ब्स 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन शामिल है? तो सवित्री जिंदल जो है शामिल हो जाएंगे यहाँ पे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 53 का। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, वही चंद्रमा पर भार जो है 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा पर भार जो है वहां पे कम जाता है, 1/6 गुना हो जाता है वहां पे भार।
विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? ये क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है। इसका आंसर दे रहा है केवल धातुओं के बीच, इसका आंसर दे रहा सभी प्रकार के आवेशों के बीच, लेकिन चुंबक बल जो है केवल जो है गतिमान आवेशों के बीच जो है, ऐसा लग रहा है कि सही हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर दे रहा है सी, तो सी मिला लेते हैं यहाँ पे जो है सी नंबर इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई, इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो औसत चाल कहते हैं, औसत चाल। कुल दूरी, कुल पथ की लंबाई मतलब कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल बोलते हैं। बिना क्वथनांक तक पहुंचे मतलब बिना खौलने सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को बाष्पीकरण बोलते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? क्योंकि गिलास पसीना छोड़ता है, गिलास जो है हवा में वाष्प बनाकर बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ पिघलकर गिलास के बाहर आ जाता है। तो 53 के डी, 53 है या 64 है? नहीं, 58 का डी दे रहा है। ये सही हो रहा है। यहाँ पे हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर के, जो हवा में वाष्प है वो संघनित होकर के गिलास के किनारे आकर बैठ जाता है, तो 59 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से, तो त्वरण बिल्कुल 0 हो जाएगा। यदि दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहा है तो उनके बीच के एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों की गति को घटाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अलग अलग दिशा में रहेगा तो दोनों की गति को जोड़ दिया जाएगा। अगला है, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हम पीछे की ओर बल महसूस होता है हमें, तो जब आगे धक्का देंगे पीछे की ओर बल महसूस होगा, तो गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो तत्व के पुनः व्यवस्था से, डाल्टन के अनुसार तत्व के पुनः व्यवस्था के कारण रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग खाली था, जो तरबुई नियम बनाए थे उसमें इनका जो है अधिकांश भाग क्या था? खाली था। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के किस शाखा में विशेष योगदान के लिए माना जाता है? आइंस्टीन जो थे भौतिक विज्ञान, जिन्होंने E बराबर mc² फॉर्मूला दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा? तो बैगनी, बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है नीचे की ओर, बैगन यह फिनाल है इसीलिए वो अधिक होता है। धोने का सबसे कम पूछता तो लाल रंग होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग का। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? तो धोने का सोडा यहाँ पे तटस्थ लवण हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, 67 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तनुकरण का अर्थ होता है कि विलयन में अधिक अम्ल या क्षार जोड़ना, विलयन में अधिक विलायक, जिसे जल मिलाकर सांद्रता, जल मिलाएगा तो सांद्रता घटेगा, सांद्रता घटेगा, तो पतला विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और कोई भी विलयन पतला तब होगा जब उसमें जल डालें। समताप मंडल में किस गैस की कमी कारण प्रदूषण माना जाता है? तो ओजोन। समताप मंडल में को वायुमंडल कहता था ऑक्सीजन, लेकिन समताप मंडल बोल दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा ओजोन। ओजोन की कमी से जो प्रदूषण होता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका में जो है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है अम्ल वर्षा का कारण है, तो 70 का सी हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए होता है? तो परमाणु के केंद्र, परमाणु के केंद्र के खोज के लिए रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन करते हैं। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन का खोज किया? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक 1932 में किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने जो है परमाणु में रिक्तियां का पता लगाया था, या प्रोटॉन की खोज भी बोला जाता। अगला है, स्केलेमिथिंज प्राणियों में गोल कृमि, गोल कृमि से आ जाए तो उनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनिलिडा संघ के प्राणियों का प्रमुख विशेषता क्या है? इनका शरीर खंडित होता है। एनिलिडा बोले तो केचुआ एनिलिडा है, इनके शरीर खंडित होता है। लीवर वाट पौधा का शरीर मुक्त कैसा होता है? तो लीवर वाट पौधा का शरीर थाइलस के रूप में होता है, तो 75 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैवाल किस प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है? तो ये सोपोसी होता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह
में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। कौन है जैव निम्नीकरण पदार्थ? तो इससे बोला जाता है जो सड़ गल जाता है। इसमें फल के छिलका, सब्जी और लकड़ी सड़ गल जाएगा, इसलिए सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। धातु लोहा नहीं गलेगा, प्लास्टिक नहीं गलता, इसलिए सब नहीं होगा। कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? तो जंतु भी घटक है, पौधा भी घटक है, सूक्ष्मजीव भी घटक। मिट्टी जो है निर्जीव है, तो निर्जीव चीज कभी भी घटक नहीं हो सकता। 78 का सी। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित होता है? तो उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। दो समरूप त्रिभुज RST ABC का परिमाप 26 है। मतलब दो गो त्रिभुज है यहाँ पे। एक है त्रिभुज RST और एक है त्रिभुज ABC। बोला उनके परिमाप, एक का परिमाप 26 है और एक का परिमाप 39 है। तो RS का मान पूछ रहा है। तो अनुपात देखा जाए तो 13 दूना 26, 33 39, 2 अनुपात 3। AB का मान 24 है, मतलब 3 रेशियो का मान 24, तो एक भुजा का मान कितना हो जाएगा? 8। जब एक भुजा का मान 8 हो जाएगा तो इसके मुकाबले इसका 2 गुना है, तो इसीलिए 8 दूना तो 16। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर 880। पूछा है त्रिज्या और क्षेत्रफल का गुणनफल, तो इसको केवल कैलकुलेशन कर देंगे 440 और 22/7 गुने RH, यही तो पूछ रहा है, बराबर 440। 22 से काट देंगे, 2 बार में 20, 20 4 से 140। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला रहा। अगला है 82। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप के द्वारा बना हुआ? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हुआ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होगा त्रिज्या खंड का, यही दोनों से बनेगा। और चाप के लंबाई का होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, और चाप के लंबाई देने है 7, तो θ/360 बराबर हो जाएगा 7 बट्टे गुना में पटी जाएगा भागा में। क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा तो θ/360 के जगह इतना को खिला देंगे, तो इसके जगह पे कौन रख देंगे? 7/2 पाई आर। इसमें अब जाएंगे θ/360 के जगह पर रख देंगे। इसमें हम यदि जब चल जाएंगे तो 7/2 पाई आर और गुना पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक बार खत्म हो जाएगा और पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7/2 और यहाँ बचेगा आर। एक आर के मान जो है 7 है तो 12 है, आर के मान कितना दे रहे हैं? 12, तो कट जाएगा 2 छक्के 12, तो 7 छक्के 42 सेंटीमीटर। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ये वाला आपको रखना पड़ेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बना मुझसे। 83 का सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 83 का सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे और मैथ का क्वेश्चन बचा है। ए बराबर 60 डिग्री होने पर, ये क्वेश्चन बना देते हैं, ये सब बनाने लायक क्वेश्चन है। ए बराबर 60 डिग्री होने पर जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसमें साइन से गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे साइन से गुना, इसमें ऊपर और नीचे कॉस से गुना। तो साइन से गुना करेंगे तो साइन गुना कोसेक, साइन ए गुना कोसेक ए, ये दोनों एक दूसरे से काटता है। यदि जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो 1/sin ए, तो मतलब साइन कोसेक को काट देगा, तो यही चलते डायरेक्ट कोसेक की जगह हम 1 रख देते क्योंकि इसको काट देगा। यहाँ भी 1, इसमें नहीं काटेगा इसीलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पर भी वही हाल होगा, 1 हो जाएगा, जहां जहां कोसेक है वहां 1 हो जाएगा, और जहां साइन था वहां पे जो है, जहां 1 था वहां पे साइन हो जाएगा। इसको यदि जब हम भिन्न के जोड़ लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा लघुत्तम के थ्रू, और 1 + 1 2, तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली उसको भी ऐसा ही करेंगे, कॉस से वहां पे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, लेकिन इसके ऊपर निगेटिव पावर दिया हुआ, तो निगेटिव पावर का मतलब पलट जाएगा, तो 2/cos स्क्वायर ए, और पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये से ये खत्म। तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए मिलाकर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और tan 60 के अब खिला दो मान, तो यहाँ पे जो है tan 60 के मान 3 हो जाएगा।
स्क्वायर है, चूंकि तो √3 होता है, √3 के स्क्वायर करेंगे, √3 को खा जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 84 का करेक्ट होगा। इसको कैलकुलेशन करने पे जीरो आंसर आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और प्लस 4gh। कैलकुलेशन करेंगे, जी स्क्वायर एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2gh माइनस 4gh हो जाएगा और ये प्लस 4gh है, कट करके जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको बात की जाए यहाँ पे 86 में, तो 86 में जो है यहाँ पे इसको यदि अब 18 से घटाएंगे -1 के पावर 13 और इसको यदि अब घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस के पावर विषम संख्या माइनस रह जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल -3, यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 जोड़ देंगे, 18 में से 4 जाएगा, कितना होगा 14, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीम में 10 खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ी में 3 खिलाड़ी की कितनी टीम का गठन किया जाए, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाला। 3 खिलाड़ी के बोला है तो 10 गुने 9 गुने 8 और नीचे से 1 गुना 2 गुना 3 कर लेंगे, 3 दूना 6 काटेंगे, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12, दाएं के 120, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला हिंदी का क्वेश्चन है, आदर्श की माँ गंभीर बीमार है, तो बीमार हर्षई से होता है, दीर्घई से होता है, हर्षई से दे ले, बीमार में ऐसा होता है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत है। ल और सही क्वेश्चन जो है वो ओष्ठ भी होगा और दंत भी होगा, लेकिन इसमें दंत आंसर दिया है तो दंत हो जाएगा, क्योंकि ल जो है दंत, ल जो है वो यहाँ पे जो है ल जो है यहाँ पे तालब से होता है, तो सॉरी तालब भी होगा और दंत भी होना चाहिए, लेकिन दंती स है तो डायरेक्ट दंत मार सकते हैं। कवयित्री, कवियित्री है ये नहीं होगा, कवयित्री होता, कवयित्री, तो कवयित्री सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवयित्री, तो 90 का सी हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए शब्दों में उचित शब्द को वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी नारी देख करके करते, नारी नहीं नारी हो जाएगा। मुसीबत में और मुसीबत आना, मतलब कंगाली में आटा गीला करना, 92 का ये हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन में हम टिक लगा देते हैं, 93 का हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा 93 का, 94 का सी इसमें, 94 का सी इसमें हो जाएगा, और 95 का हो जाएगा डी, 95 का डी। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो हमसे पर्सनल कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लेंगे यहाँ पे। 96 का हो जाएगा डी, 96 का डी हो जाएगा, और 95 का होगा सी, 95 का भी सी है, और 94 95 सी, और 96 का डी, 96 का डी, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर सी हो जाएगा, 95 94 सी, 96 का डी, और 97 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 97 का ए हो जाएगा अंकलेन, और 98 का भी बी होगा, 98 का बी होगा यहाँ पे, 98 का बी, 99 का ए और 100 के सी है, 99 का ए और 100 का सी है यहाँ पे। तो यदि जब इसमें आपका जो है 55 प्लस स्कोर आ रहा है तब आप सेफ स्थिति में है, रिजल्ट हो जाएगा इस बार। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों को जो है सेट प्रेस्टिज ज्यादा से ज्यादा करना, और उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे लगभग 2 सेट जो है प्रतिदिन दिया जाता है।